हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा और मैं हूं एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट। और आज बात करेंगे न्यूजीलैंड में पढ़ने के बेनिफिट्स के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप न्यूजीलैंड को अपनी स्टडी डेस्टिनेशन कंसिडर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आए तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो ब्रिटिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि यूके की जो एजुकेशन सिस्टम रहा है पास में, बिकॉज न्यूजीलैंड जो था वो यूके का पार्ट होता था, उसके बेसिस पे न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। न्यूजीलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी है और वो काफ़ी एजुकेशन सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ वो बहुत लीनियंट है, विच मीन्स कि वीक प्रोफाइल अगर किसी स्टूडेंट की रही हो, कुछ स्कोर कम रहा हो, बैकलॉग ज़्यादा रहे हो, इस तरह की प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स भी न्यूजीलैंड को टैप कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में एजुकेशन लेने के लिए जा सकते हैं, वीज़ा सक्सेसफुली लगवा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि अनलाइक यूएस एंड कनाडा, जो हाई रैंक इंस्टीट्यूशंस यूएस कनाडा में होते हैं वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगते हैं। ये यूएस और कनाडा के जो हाई रैंक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगते हैं। वेयरएज न्यूजीलैंड के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ की जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ है वो 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगती है, विच मीन्स कि 12 साल की स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स का बैचलर्स अगर आपने किया है तो वो प्रोफाइल भी ईजिली न्यूजीलैंड की हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हो जाती है। प्लस वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी वार्म एंड वेलकमिंग है और पढ़ाई करने के बाद अप टू 3 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको कहते हैं, वो मिल जाता है। पढ़ने के बाद अगर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, अपनी पीआर लेना चाहते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हैं, लॉन्ग रन में सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। सारे प्रोविज़न न्यूजीलैंड में अवेलेबल हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, चलिए सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, वहाँ सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ही हाई रैंक हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं एज़ पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के हिसाब से सारी जो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ है टॉप 500 इन द वर्ल्ड में आती हैं। न्यूजीलैंड इज़ द सेकेंड मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड और आज से नहीं, 2014 से जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2014 से लेकर 2024 तक का, वो जो टाइटल है वो न्यूजीलैंड ने अभी तक अपना मेंटेन किया हुआ है। हैंस यहाँ पे स्टूडेंट की सेफ्टी का उतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता। टोटली क्राइम फ्री तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी सेफ एंड गुड कंट्री। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, मेनली वहाँ इंग्लिश एंड माओरी, ये 2 लैंग्वेजेस चलती हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं न्यूजीलैंड में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स इन अ वीक वाइल स्टडिंग एंड 40 आवर्स इन अ वीक ड्यूरिंग वेकेशन। और अगर मिनिमम वेज की बात करें तो टेंटेटिवली जो मिनिमम वेज है 23.15 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर का मिनिमम वेज न्यूजीलैंड में चलता है। अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं न्यूजीलैंड में जाके तो कौन कौन से प्रोग्राम उनको कंसिडर करने चाहिए, मैं ये बता देता हूँ कि जो प्रोग्राम्स पढ़ने के बाद वहाँ पे जॉब ओपनिंग ज़्यादा रहती है और स्टूडेंट्स की जो पसंदीदा प्रोग्राम न्यूजीलैंड में रहते हैं वो मेनली होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो गया, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया एंड हेल्थ साइंस हो गया, प्लस फाइनेंस, नर्सिंग, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए न्यूजीलैंड स्टूडेंट्स की पसंदीदा डेस्टिनेशन है। पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स जिनको फंडिंग नहीं मिल पाती वो न्यूजीलैंड को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत लो कॉस्ट में ही पेड पीएचडी भी न्यूजीलैंड में आराम से हो जाती है। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी न्यूजीलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, नीचे कमेंट में आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।